हेलो चैम्पियंस। सो आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फॉर दो स्टूडेंट्स जो क्लास 12th में हैं अभी या 12th से निकले हैं और वो सोच रहे हैं कि आगे मैं क्या करूं, या 11th में है फॉर देम टू। सो आज के वीडियो में हम लोग उन सारे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो आप 12th के बाद कर सकते हो फॉर कॉमर्स स्टूडेंट स्पेसिफिकली, एंड प्रोफेशनल कोर्सेज जो आप कर सकते हो साथ में। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नंबर 1, बी.कॉम। ये सबके पास सबने सुना होगा यार, ये सबसे कॉमन सा कोर्स है जो लगभग सारे बच्चे करते हैं, मोस्टली बच्चे करते हैं। एंड इस कोर्स में होता क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बी.कॉम ऑनर्स कर सकते हो या बी.कॉम प्रोग्राम या बी.कॉम पास, जो भी कह लो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो वो कर सकते हो आप। बी.कॉम ऑनर्स मिले तो प्लीज़ वही लेना, दैट इज़ प्रेफरेबल बाय द कंपनीज एंड वो ज़्यादा रेप्यूटेबल होता है इन द मार्केट। एंड बी.कॉम ऑनर्स के अंदर में आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये मे बी अब 4 years का ही हो जाएगा कंपल्सरीली, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान दे देना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स यू विल बी स्टडिंग इन बी.कॉम ऑनर्स। सो ये जो बी.कॉम ऑनर्स है ना, ये बहुत जनरल सा कोर्स है, यानी इसके अंदर आप कॉमर्स से रिलेटेड वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होगे एट एन इंटरमीडिएट लेवल, मतलब बेसिक भी नहीं और एडवांस भी नहीं, इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज आपको हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अकाउंट्स पढ़ रहे होगे, अकाउंट्स के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन आप फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे होगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंट्स में बताई दिया आपको, लॉ में कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे होगे। देन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे आप, मैक्रो माइक्रो बैंकिंग पढ़ रहे होगे आप टैक्सेशन पढ़ रहे होगे, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, दैट इज जीएसटी। देन कस्टम लॉ, फिर कंप्यूटर्स, लैंग्वेज के किसी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ रहे होगे एंड विल गेट टू नो कि अबाउट व्हाट पर्टिकुलर थिंग यू आर इंटरेस्टेड, राइट। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगी। 3 साल का यूजुअली कोर्स होता है, अभी तक हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में शायद ये 4 साल का कोर्स भी बन सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कौन सा ईयर है ना, आपकी किस्मत कैसी है। एंड ये कोर्स जो है बहुत जनरल सा कोर्स है। इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आप MBA भी कर सकते हो, M.Com भी कर सकते हो, या आपको कुछ और प्रोफेशनल कोर्स साथ में करना है आप वो कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड मोस्ट कॉमन कोर्स, दैट इज BBA, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स के अंदर क्या होता है, जो हमने ऊपर पढ़े B.Com के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़े उनमें से टैक्सेशन हटा दो, और टैक्सेशन शायद ही पढ़ाते हो बट मेरे अकॉर्डिंगली एंड मैंने जितना देखा है टैक्सेशन नहीं पढ़ाते हैं, एंड अकाउंट्स वगैरह भी ये सब थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं इनका कवरेज। सो आप मेनली फोकस आपका मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे होता है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड कोर्स है ये। एंड आपका प्लान होता है इसके आगे MBA करने का, आप M.Com नहीं MBA कर सकते हो, उसके बाद में मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड BBA प्लस MBA। अगर आपका प्लान सेट है कि आपको MBA करना है भाई और IIM से करना है, IP मैट की तैयारी में लग जाओ, BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड कोर्स तैयार करो और वहाँ से करो। या अगर आपको श्योर नहीं है तो आप BBA सिर्फ कर सकते हो, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी कराती हैं उसके अकॉर्डिंग। एक शहीद सुखदेव कॉलेज है, वो बहुत सस्ते में BBA कराता है, एंड इट इज़ नॉट, ये ऐसा नहीं कि सस्ता है तो बेकार, इट इज़ वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया जो कि बच्चे टारगेट करते हैं फॉर देयर BBA। सो वो आप कर सकते हो। एंड B.Com का जो मैंने बोला वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके जो टॉप कॉलेजेस है वहाँ से करना इज़ बेटर। then BHU is there, then private colleges like Christ University, St. Xavier's, then Nursi Monji, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द थर्ड कोर्स विच इज़ योर बैचलर्स ऑनर्स या बैचलर प्रोग्राम वाला जो होता है, दैट इन द सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैटिक्स, यानी BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इन मैथ्स, BA ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स, या प्रोग्राम BA प्रोग्राम इन ईच ऑफ दीज, या कोई आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट। मतलब अगर आप कोई स्पेसिफिकली सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स में है, सिर्फ स्टैट्स में है, सिर्फ मैथ्स में है, तो आप इनमें जा सकते हो। उसके बारे में बहुत डीप में पढ़ोगे, यू कैन गो इन टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड और यू कैन लैंड इन टू रिसर्च जॉब्स। सो वो आप कर सकते हो। उसके बाद में अगेन यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। एंड इफ यू वांट मी टू मेक सेपरेट वीडियो ऑन ऑल ऑफ दीज, यू कैन लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। नाउ एक कोर्स होता है दैट इज़ कॉल्ड LLB। LLB इज़ फॉर दोज जिनको इंटरेस्ट है, यार मेरे को लॉ में जाना है, मेरे को लॉयर बनना है, मेरे को एडवोकेट बनना है, मेरे को फैमिली लॉज बड़ा मज़ा आता है, ऐसे चीज़ों को, इशू को डील करना, मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में इंटरेस्ट है, क्रिमिनल लॉज में इंटरेस्ट है, तो वो उसको पढ़ना है आपको, तो आप LLB कर सकते हो। उसके बाद मास्टर्स उसका अलग होता है, वो आप कर सकते हो। नाउ फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, दे हैव अ क्रिएटिव माइंड और दे आर गुड एट स्पीकिंग, दे वॉन्ट टू डू समथिंग इन इट, वो बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन, बैचलर इन जर्नलिज्म ये कर सकते हैं, ताकि वो आगे जाके जर्नलिस्ट बन सके या इस फील्ड में जा सके, मीडिया के फील्ड में जा सके। एंड फॉर दोज हु आर नॉट इवन इन दीज, जिनको होटल मैनेजमेंट अच्छा लगता है, तो वो बैचलर इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड
एक और कोर्स है दैट इज कॉल्ड बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस फॉर दोज जिनको कंप्यूटर्स के बारे में बहुत अच्छा लगता है। तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस आप कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज बहुत अच्छी लगेगी। इन केस आपको इंजीनियरिंग अब आप सिंस नहीं कर सकते, आपने कॉमर्स ले लिया था, बट आप BCA कर सकते हो, जिससे आपको सॉफ्टवेयर एंड ऑल दोज थिंग्स उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। सो दिस वॉज अ जनरल व्यू ऑफ द कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया जो आप अंडर ग्रेड के लेवल पे कर सकते हो। यूजुअली 3 साल के होते हैं सारे कोर्सेज, एंड इसके बाद आप अपने मास्टर्स या फर्दर स्टडीज़ में जाते हो। नाउ वन मोर थिंग, सारे कॉलेजेस में इनके बाद जॉब्स नहीं मिलती। देयर आर स्पेसिफिक कॉलेजेस जो देती हैं, फॉर एग्जाम्पल some top 10 colleges, not some but almost all the top 5-6 colleges of Delhi University ये placements देती हैं आफ्टर BCom, your BCom they give placements BCom ऑनर्स के बाद या BCom प्रोग्राम के बाद। एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ लाइक क्राइस्ट हो गया, सेंट जेवियर्स हो गया, उधर आप रिसर्च करोगे उधर भी प्लेसमेंट्स मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसा है कि मेरे को बैचलर्स के बाद जॉब करनी है तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करो, तो आपको प्लेसमेंट्स मिलेगी। और अगर आपका ऐसा है माइंड में सेट है कि मैं मास्टर्स करूँगा या फर्दर स्टडी करूँगा या प्रोफेशनल कोर्सेज करूँगा ही, तो आप कोई दूसरे कॉलेज से भी देख सकते हो जिधर प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप कंसिडर कर लेना, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू द प्रोफेशनल कोर्सेज, राइट। प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर में आपका इंटरनेशनल कोर्सेज भी आएंगी, आपकी इंडियन कोर्सेज भी आएंगी। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दी इंडियन कोर्सेज। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू ऑल कि ऐसा नहीं है कि आप प्रोफेशनल कोर्सेज सिर्फ कर रहे हो, आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करोगे ही करोगे एंड साथ में प्रोफेशनल कोर्स करना है, राइट। बिकॉज आप अंडर ग्रेड के साथ प्रोफेशनल कर सकते हो साथ में, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन कि आपको सिर्फ प्रोफेशनल करना होगा, तो वो आप साथ में ही करो। एक ग्रेजुएशन की डिग्री तो होनी चाहिए साथ में। सो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर इंडियन कोर्सेज में आपके पास जो पहला कोर्स है दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आप सबको पता होगा। एंड इट इज़ नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ द बेस्ट कोर्स। Every course has its own reputation in the market, its own demand in the market, and its own requirement. Every individual has their own interest. तो हर इंडिविजुअल की अपनी इंटरेस्ट है, उस हिसाब से उसको कोर्स लेना चाहिए, ना कि अकॉर्डिंग टू द थिंग्स दैट पीपल से कि ये अच्छा कोर्स है वो बुरा है। जो आपको पसंद है उस हिसाब से कोर्स लेना यार। तो पहला जो CA कोर्स है, इसके अंदर में ना अगर आपका ऐसा इंटरेस्ट है कि मेरे को टैक्सेशन में बड़ा इंटरेस्ट है, मेरे को प्रैक्टिस सेटअप करनी है टैक्स में, मेरे को बस इनकम टैक्स के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, आई वांट टू गो इनटू दैट ओनली, या इनडायरेक्ट टैक्सेशन, अलग अलग सबके स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक होता है उसको सारे टैक्सेस आते हैं, नो। आप यू अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ होती है। या आपको ऐसा ऑडिटिंग बहुत अच्छा लगता है, आपने सुना होगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का प्रोफाइल आपको अच्छा लगता है, या आपको फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, तो बेसिकली उसके लिए आपको और कोर्सेज करनी होंगी। आप MBA करके IIM के टॉप IIMs में से जाके भी आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो। लेकिन ये भी रास्ता एक हो सकता है, अगर आपको अभी बेसिक लेवल पे नॉलेज जाननी है फाइनेंस के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, अकाउंटेंट के बारे में, तो उसके लिए आप CA कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर CS। CA के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो उधर से आप चेकआउट कर सकते हो। सेकंड कोर्स है CS कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी में आप लॉ पे ज़्यादा फोकस करते हो। CA इज़ मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, प्रैक्टिकली इन द सेंस न्यूमेरिकल थिंग्स। बट जो CS का कोर्स है ना, CS के कोर्स में आप लॉ पढ़ रहे होगे ज़्यादातर, कॉर्पोरेट लॉज। सो CS का कोर्स उनके लिए है, दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टू स्टडिंग द कॉर्पोरेट लॉज इन डिटेल। और एक पर्टिकुलर टर्नओवर को क्रॉस करने के बाद हर कंपनी को CS को अपॉइंट करना होता है इनटू देयर मैनेजमेंट टीम। तो वो CS अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है तो आप उधर भी जा सकते हो। थर्ड कोर्स इज योर CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इनका फोकस होता है टुवर्ड्स कॉस्टिंग, तो अगर आपको ऐसा इंटरेस्ट है तो आप CMA कर सकते हो। फोर्थ वन इज एक्चुअरियल साइंस। एक्चुअरियल साइंस इज फॉर दोज जिनको मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स से प्यार है, प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, डेटा के साथ खेलने में मज़ा आता है। तो बेसिकली एक्चुअरीज को इंश्योरेंस कंपनीज हायर करते हैं। एक्चुअरियल साइंस कोर्स के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है हमारे कंट्री में, बट यू नीड टू नो दैट दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स। इसके बाद मतलब पैकेज बहुत ज़्यादा हाई लगती है एक्चुअरीज की इंडिया में, बट दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स एंड यू कैन से द टफेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड। सो वो चीज़ भी आपको कंसिडर करनी है। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है मैथ्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड ऑल स्टैटिस्टिक्स, तो आप ले सकते हो एक्चुअरियल साइंस। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द कोर्सेज विच आर इंटरनेशनल, जिनकी ग्लोबल रिकग्निशन है। ग्लोबल रिकग्निशन हमारे इंडियन कोर्सेज की भी है, ऐसा नहीं है। द थिंग इज़ कि अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करना है तो आप इंटरनेशनल कोर्सेज भी कंसिडर कर सकते हो। एंड जिस कंट्री में आपको प्रैक्टिस करना है उस कंट्री का आपको कोर्स करना पड़ता है।
द थिंग्स यू आर गोइंग टू स्टडी इज़ द सेम, इट्स जस्ट दैट द लॉज आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। इंटरनेशनल कोर्सेज के अंदर आपका पहला कोर्स है दैट इज़ ACCA। ACCA इज़ फॉर एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। एक UK बेस्ड कॉरपोरेशन है, इंस्टीट्यूट है जो ACCA कराता है, जिसमें आप CA वाली पढ़ाई पढ़ते हो। उनका पढ़ाई, ये इंटरनेशनल कोर्सेज का टेस्ट का सिस्टम एकदम अलग होता है हमारे इंडियन कोर्सेज से। वहाँ पेन पेपर वाले टेस्ट नहीं होते, वहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाले टेस्ट नहीं होते, वहाँ सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, लेकिन MCQ बेस्ड बहुत ज़्यादा होती हैं, केस स्टडी बेस्ड ज़्यादा होती हैं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा होती हैं रादर देन रट्टाफिकेशन। येस, दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ आर इंडियन कोर्सेज कि हमारे में रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है एंड धीरे धीरे कम हो रहा है, बट स्टिल इंटरनेशनल कोर्सेज में ऐसा नहीं होता, वहाँ प्रैक्टिकल चीज़ें आप ज़्यादा सीखते हो। तो ACCA इज़ द फर्स्ट वन। सेकेंड इज योर सीमा। सीमा इज़ फॉर चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। ये अगेन UK बेस्ड है। इसमें फोकस है कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट, जो CMA CSM ऐसे इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, कॉस्टिंग पे ज़्यादा फोकस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे ज़्यादा फोकस है, तो आप सीमा कर सकते हो। देन वी हैव चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA। इट इज़ योर US बेस्ड कॉरपोरेशन जो CFA कराती है। CFA में यू गेट टू नो मोर अबाउट द इन्वेस्टमेंट थिंग्स, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू गेट टू नो मोर अबाउट इट एंड आप पूरे इन्वेस्टमेंट कंपनीज के बारे में पढ़ रहे होगे, एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे होगे। तो अगर आपका फाइनेंस कोर फाइनेंस में आपको जाना है तो आपको CFA करना चाहिए। CFA ये सब की एलिजिबिलिटी होती है कि आप ग्रेजुएशन की 3rd ईयर से कर सकते हो, तो वो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। देन वी हैव CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। सो ये US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो US वाले CA को CPA कहते हैं। एंड देन वी मूव ऑन टू अ कोर्स कॉल्ड FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू रिस्क एनालिसिस अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह में ज़्यादा हायर होते हैं, इसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हो। सो दीज वर दी इंटरनेशनल कोर्सेज दैट आर प्रेजेंट करेंटली। और भी बहुत कोर्सेज होते हैं बट दीज आर लाइक मोस्ट पॉपुलर वंस। सो मैंने ट्राई किया है कि आई विल मेक यू अवेयर ऑफ ऑल द कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज अवेलेबल, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको करना क्या है। And if you want me to make video in detail on each of these things, कॉलेज उनके पैकेजेस क्या काम करते हैं and all of these things, then let me know in the comment section. अगर अच्छी डिमांड आती है तो I'll make a video on it because it requires a lot of research and all. I don't want to give you false information. So अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो एंड पता है ही, देखो तुम्हें पता तो चली ये चीज़ें, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, उन्हें भी पता चले क्या क्या कोर्सेज हैं हमारे मार्केट में, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। 12th वालों, तुम लोग के लिए भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, ऐसा नहीं है दैट दिस चैनल इज़ गोइंग टू बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर CA स्टूडेंट्स, नॉट एट ऑल। ये बहुत जनरल सी चीज़ें भी बहुत बातें होंगी। सो आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी आपका डाउट हो, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन देखो तुम्हें क्या पसंद है और उस कोर्स के बारे में और रिसर्च करो। बाय।